सेल्समैन की बातों में आकर अपने लिए एक एसी खरीदना बिल्कुल भी आइडियल चॉइस नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनर खरीदने से पहले आपको काफी सारी बातों के बारे में पहले पता होना चाहिए। जैसे कि एयर कंडीशनर्स कितने टाइप के आते हैं, रूम एटमॉस्फेयर और रूम साइज के हिसाब से आपको कितने टनेज कैपेसिटी का एसी खरीदना चाहिए। यूसेज के हिसाब से आपके लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी बेस्ट रहेगा, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार या फिर 5 स्टार। ऐसे में अगर आपको 2026 में एक बेस्ट एसी चाहिए और एसी खरीदने से पहले आप सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा। इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आखिर आपके लिए कौन सा एसी बेस्ट रहेगा। एयर कंडीशनर्स में आपको दो टाइप के एसी के ऑप्शन मिल जाता है, और वो है कमर्शियल एसी और डोमेस्टिक एसी। कमर्शियल एसीज में आपको डक्ट एसी और कैसर एसीज के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस टाइप के एयर कंडीशनर्स ज्यादातर दोस्तों कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर शोरूम में यूज होता है, और ये प्राइस में भी काफी ज्यादा कॉस्टली आता है। जबकि डोमेस्टिक एसीज में आपको स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पोर्टेबल एसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पोर्टेबल एसी दोस्तों किसी भी रूम में रखकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें केवल आपको एक ही यूनिट देखने को मिलती है, लेकिन इनका जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता। ऐसे में आपको इन टाइप के एसीज को तभी कंसिडर करना चाहिए जहां पर आप इंस्टॉलेशन ना करा पाए। जैसे कि अगर आपको बेसमेंट में यूज करना हो तो फिर आप पोर्टेबल एसीज को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पोर्टेबल एसीज से भी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन मेरी नजर में एक एयर कूलर है। विंडो एसी की बात करें तो ये पोर्टेबल साइज में आता है, केवल एक ही यूनिट आपको देखने को मिलती है, जिसमें कूलिंग कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स और कंप्रेसर लगा हुआ होता है। ऐसे में अगर आपका एक ऐसा रूम है जहां पर स्प्लिट एसी को इंस्टॉल करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है और रूम में एक प्रॉपर विंडो है, तो उस कंडीशन में फिर आपको अपने लिए एक विंडो एसी कंसिडर करना चाहिए। ये प्राइस में सस्ते आते हैं, कूलिंग एफिशिएंट होते हैं, और प्लस पॉइंट ये है कि ये इजी टू इंस्टॉल भी होते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि कूलिंग करते समय ये थोड़ा सा नॉइस ज्यादा करता है। वहीं स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात करें तो इन टाइप के एसीज में आपको दो टाइप की यूनिट मिलती है। एक मिलता है आपको इंडोर यूनिट, जिसे कि आपके रूम में इंस्टॉल किया जाता है, जबकि दूसरा मिलता है आपको आउटडोर यूनिट, जिसे कि आपकी छत यानी कि रूफ या फिर बालकनी में इंस्टॉल किया जाता है। ये लुक्स में काफी प्रीमियम होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आजकल इन्हें ही पसंद किया जाता है। ये एयर कंडीशनर कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, और ओवरऑल आपको कवरेज एरिया इन टाइप के एसी से ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है एयर कंडीशनर टनेज कैपेसिटी। एयर कंडीशनर आपको डिफरेंट डिफरेंट टनेज कैपेसिटी के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। ऐसे में आपको पहले कितने टनेज कैपेसिटी का एक एसी खरीदना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रूम की साइज स्क्वायर फीट में कितनी है, रूम का एटमॉस्फेयर कैसा है, और कौन से टाइप के कंप्रेसर का आप अपने लिए एसी खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले हम रूम साइज के हिसाब से एयर कंडीशनर की टनेज कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। मान के चलें कि अगर आपके रूम की साइज अप टू 100 स्क्वायर फीट तक की है, तो उस कंडीशन में आपके लिए 0.8 टन का एयर कंडीशनर आइडियल रहेगा। वहीं अगर आपके रूम की साइज 100 स्क्वायर फीट से लेकर 130 स्क्वायर फीट तक की है, तो फिर आपको एक 1 टन का एसी अपने लिए खरीदना चाहिए। वहीं अगर रूम की साइज 130 स्क्वायर फीट से लेकर 180 स्क्वायर फीट तक की है, तो उस कंडीशन में आपको 1.5 टन का एसी खरीदना चाहिए। वहीं अगर आपका बेडरूम इससे भी ज्यादा बड़े साइज का है, यानी कि 180 स्क्वायर फीट से लेकर 230 स्क्वायर फीट तक का है, तो उस कंडीशन में आपको 1.8 टन का एसी खरीदना चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा एरिया है, यानी कि लिविंग रूम या फिर हॉल है, जिसकी साइज 230 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक की है, तो उस कंडीशन में फिर आपको एक 2 टन का एसी खरीदना चाहिए। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा बड़ा एरिया है, तो फिर आप मल्टीपल एयर कंडीशनर उस एरिया में इंस्टॉल करा सकते हैं। रूम साइज के बाद अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कि कौन से टाइप के कंप्रेसर का एसी आपको अपने लिए खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको इन्वर्टर कंप्रेसर और फिक्स स्पीड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर दोनों ही टाइप के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो इन्वर्टर कंप्रेसर के एयर कंडीशनर होते हैं, उनका जो कंप्रेसर होता है वो वेरिएबल स्पीड में काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, मान के चलें कि रिमोट कंट्रोल से अगर आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, तो जो कंप्रेसर होता है एयर कंडीशनर का, वो जब तक 25 डिग्री टेम्परेचर रूम में अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो 100% कूलिंग कैपेसिटी में ही काम करता रहेगा। एक बार जब भी टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, उसके बाद पावर वोल्टेज जो है वो कंप्रेसर धीरे धीरे कम करता है, और वो बंद नहीं होता है, लगातार चलता रहता है, जिससे कि आपके रूम में प्रॉपर कूलिंग मैनेज रहती है। ऐसे में होता क्या है कि दोस्तों, नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले इन्वर्टर कंप्रेसर वाले एसी से आप 25% तक मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सेविंग
कर सकते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो फिक्स स्पीड कंप्रेसर होता है वो 100% कूलिंग कैपेसिटी में ही हमेशा काम करता है। मान के चले कि रूम में आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया, तो दोस्तों एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि रूम टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। एक बार जब कभी भी रूम टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तब दोस्तों कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और जब कभी भी रूम में टेम्परेचर वापस से इंक्रीज होगा तो कंप्रेसर वापस से ऑन हो जाएगा। यानी कि ऑन ऑफ वाली जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहती है। ऐसे में होता है क्या है कि दोस्तों आपको कांस्टेंट कूलिंग नहीं मिलती, और पावर कंजप्शन भी एयर कंडीशनर ज्यादा करता है कंपेयर टू इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर के मुकाबले। रूम साइज, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बाद अगला पॉइंट यहां पर आता है कि आपके रूम के पैरामीटर्स क्या है। मान के चलें कि अगर आपका जो रूम है वो प्रॉपर एयर सील्ड है, जहां से एयर लीक बिल्कुल नहीं होती है, आपका जो रूम है वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पर नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट कोई भी फॉल नहीं होती है, और रूम में कोई भी हीट सोर्स अगर आप यूज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो टनल्स कैपेसिटी रूम साइज के हिसाब से मैंने आपको पहले बताई है उसी हिसाब से आपको अपने लिए एक इन्वर्टर एसी खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सारे पैरामीटर बिल्कुल नहीं है, जैसे कि अगर आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पर है, बहुत ज्यादा हीट सोर्स आपके रूम में रहता है, डायरेक्ट सनलाइट हमेशा रूम के रूफ या फिर वॉल पर पड़ती रहती है, जिससे कि गर्मी रूम में काफी ज्यादा हो जाती है और ह्यूमिडिटी लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर अगर आप कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी ही खरीदना चाहिए। और रूम साइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं उस हिसाब से। लेकिन नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के जो मॉडल्स हैं वो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर ब्रांड दोस्तों जो है वो इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही बनाते हैं। तो क्या ऐसे में इस टाइप के रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप अपने लिए एक इन्वर्टर एसी खरीद सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप अपने लिए खरीद सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी टनेज कैपेसिटी का रूम साइज के हिसाब से आप अपने लिए एसी खरीदने वाले हैं, जैसे कि अप टू 100 स्क्वायर फीट तक का रूम है जिसमें 0.8 टन एसी की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या हो रहा है कि हीट सोर्स उस रूम में अगर बहुत ज्यादा है तो फिर आपको इस कंडीशन में एक 1 टन का एसी खरीदना पड़ेगा। भाई 1 टन सुटेबल रूम में इसकी साइज अप टू 130 स्क्वायर फीट तक की है और उस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए एक 1.5 टन का एसी खरीदना रहेगा। यानी कि 25% आपको एक्स्ट्रा कूलिंग कैपेसिटी ऐड कर देना है, जिससे कि एयर कंडीशनर की टनेज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि दोस्तों टनेज कैपेसिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपके रूम में जो एक्स्ट्रा हीट सोर्स है यानी कि जो गर्मी है वो कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ऐसे में आपको इन्वर्टर एसी से भी ज्यादा अच्छी कूलिंग देखने को मिलेगी और आपका एसी पावर सेविंग भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एसी आप खरीदने वाला है उसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से क्या वो एसी प्रॉपर उतनी ही टनेज कैपेसिटी का है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दोस्तों जो आजकल मार्केट में मॉडल्स आ रहे हैं 1.5 टन या फिर 1 टन के, तो उनमें आपको जो कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जैसे कि 1 टन वाले मॉडल में आपको 3400 वॉट की मिल रही है या फिर 3450 वॉट की मिल रही है, और 1.5 टन वाले मॉडल में आपको 5000 वॉट की मिल रही है या फिर 5100 वॉट की मिल रही है। तो एक्चुअल में दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो प्रॉपर टनेज कैपेसिटी के एयर कंडीशनर है ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों एक 1 टन एयर कंडीशनर में 12,000 बीटीयू कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। बीटीयू का मतलब होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर हम पावर वॉट्स के हिसाब से देखें तो एक 1 टन एयर कंडीशनर में 3517 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए। वहीं 1.5 टन वाले एसी में 5275 वॉट वो कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए, तभी वो एयर कंडीशनर उसकी एक्चुअल टनेज कैपेसिटी के हिसाब से जाना जाएगा। लेकिन मार्केट में दोस्तों जितने भी मॉडल्स अवेलेबल हैं वो उतने टनेज कैपेसिटी का नहीं है, तो आपको पहले ध्यान रखना है। आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 3400 अगर वॉट की कूलिंग कैपेसिटी 1 टन की एसी में मिल रही है तो उसको डिवाइड कर दे 3517 वॉट से, तो एक्चुअल टनेज कैपेसिटी आपके सामने आ जाएगी। सेम दोस्तों आप 1.5 टन वाले एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी टनेज कैपेसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोर यूनिट और आउटडोर की साइज भी काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर बड़ी साइज का आपको इंडोर यूनिट मिलेगा तो उसकी कूलिंग कॉइल बड़ी मिलेगी, और अगर बड़े साइज का आउटडोर यूनिट आपको मिलेगा तो कंडेंसर कॉइल्स भी आपको बड़ी साइज की मिलेगी। और इससे ये होता है कि कवरेज एरिया यानी कि जो कूलिंग है उसका परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर देखने को मिलता है, और ज्यादातर दोस्तों इस पॉइंट के बारे में कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर कंडीशनर की स्टार रेटिंग यानी कि पावर कंजप्शन के बारे में। तो एयर कंडीशनर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टार रेटिंग के मॉडल्स मिल जाता है, जैसे कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। और स्टार रेटिंग डिसाइड होती है आईसीआर वैल्यू से, जिसका फुल फॉर्म होता है
इंडियन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। और ये डिसाइड होता है दोस्तों बी की ओर से, और बी का फुल फॉर्म है दोस्तों ब्यूरो एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। 2026 के लिए आईसीआर वैल्यू के न्यू पैरामीटर आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे वीडियो की स्क्रीन पर, तो जो 2025 तक पैरामीटर एप्लीकेबल थे और जो 2026 में न्यू पैरामीटर आए हैं, उनमें जो 5 स्टार रेटिंग के एसी 2025 के होते थे, उनमें 5.0 से प्लस आईसीआर वैल्यू जिस किसी एसी की होती थी, वही एसी एक 5 स्टार रेटिंग का एसी होता था। लेकिन अब न्यू पैरामीटर के हिसाब से जिस किसी एसी की 5.6 आईसीआर वैल्यू होगी, वही एक 5 स्टार रेटिंग का एसी होगा। यानी कि जो पुराने मॉडल हैं 4 स्टार के, अब वो 3 स्टार के हो जाएंगे। 5 स्टार के जो मॉडल हैं वो 4 स्टार के हो जाएंगे, वहीं 3 स्टार वाले मॉडल 2 स्टार के हो जाएंगे। आईसीआर वैल्यू के हिसाब से एक एयर कंडीशनर कितना पावर कंजप्शन करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि वो एयर कंडीशनर कितनी कूलिंग कैपेसिटी पर काम कर रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन्वर्टर एसी जो होते हैं वो वेरिएबल स्पीड में काम करते हैं, अलग अलग पावर वोल्टेज में काम करते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करें तो 100% कूलिंग कैपेसिटी पर मान के चले कि अगर कोई भी एसी चल रहा है, चाहे वो इन्वर्टर हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, तो उसका हम एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेशन करने के लिए हमने ब्लू स्टार के 1.5 टन 3 स्टार और 5 स्टार 2025 वाले मॉडल को एज अ एग्जांपल कंसीडर किया है। और दोस्तों, एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेशन करने के लिए आपको कूलिंग कैपेसिटी और आईसीआर वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, और ये दोनों चीजें आप चेक कर सकते हैं इन दोनों ही एयर कंडीशनर की स्टार रेटिंग स्टिकर्स पर। कूलिंग कैपेसिटी की बात करें तो दोस्तों आपको 5 स्टार वाले मॉडल में 5110 वाट की मिलती है और आईसीआर वैल्यू 5.05। वहीं 3 स्टार वाले मॉडल में आपको 5050 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और 3.81 की आईसीआर वैल्यू मिलेगी। अगर आपको पावर वोल्टेज निकालना है, यानी कि वो एसी कितने पावर वोल्टेज में काम कर रहा है 100% कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो आपको आईसीआर वैल्यू और कूलिंग कैपेसिटी दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 3 स्टार रेटिंग के वाले मॉडल को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1325 वाट। उसे अगर हम 1000 वाट से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने एक्चुअल यूनिट आ जाएगी। दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो, वो जितने भी पावर वोल्टेज में चल रहा है, मान के चले कि 1000 पावर वोल्टेज में वो अप्लायंसेस चल रहा है, तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करता है। तो उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। उसे अगर हम आवरली के हिसाब से कैलकुलेट करें, यानी कि 20 स्टार वाले मॉडल को अगर आप 8 घंटे एक दिन में यूज करते हैं, तो यूनिट को आपको 8 घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई यानी कि इंटू कर देना है। तो हमारे सामने जो भी वैल्यू आएगी वो 8 घंटे के हिसाब से उस एसी के यूनिट कंजप्शन की आ जाएगी। अगर हम 4 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो 4 महीने यानी कि 120 डेज के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो जो यूनिट हमारे सामने आ रही है उसमें हम 120 डेज को इंटू कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1271 वाट का एनर्जी कंजप्शन आ रहा है, जबकि 5 स्टार वाले मॉडल में 971 वाट आता है। दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो दोस्तों 5 स्टार रेटिंग वाला जो मॉडल है वो 301 यूनिट लेस कंज्यूम करता है। और अगर एक यूनिट की प्राइस आपके एरिया में 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो दोस्तों जो 5 स्टार वाला मॉडल है वो 4 महीने यानी कि 120 डेज में 3010 रुपए की सेविंग करेगा। अगर हम इनिशियल कॉस्ट के हिसाब से बात करें, तो 1.5 टन 3 स्टार वाला जो मॉडल है वो 34,490 में आपको मिल रहा है। वही 5 स्टार वाला मॉडल आपको 39,990 में मिल रहा है, यानी कि 6,500 रुपए का इनिशियल कॉस्ट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको केवल समर सीजन में 4 महीने का ही यूज रहता है, तो 2 साल में आप इनिशियल कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको साल भर का यूसेज रहता है, दोस्तों 8 महीने में ही आप इस प्राइस को रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे में 5 स्टार रेटिंग का जो मॉडल है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बारे में। एक एयर कंडीशनर में जो पीसीबी होती है वो उसका ब्रेन होता है और उसी से एयर कंडीशनर जो है वो फंक्शन कर पाता है। दोस्तों, अगर पीसीबी डैमेज हो जाए तो फिर 15,000 रुपए के अप्रॉक्स आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आजकल ज्यादातर ब्रांड आपको 5 साल की पीसीबी पर वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर भी दोस्तों, एसी में पीसीबी खराब होने का क्या कारण रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेन कारण रहता है पावर फ्लक्चुएशन। और इंडिया में आप सभी को पता है कि खासकर जो रेनी सीजन होते हैं या फिर जो समर सीजन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कट हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा पावर सर्ज हो जाता है और डाउन हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एसी को जो कांस्टेंट पावर चाहिए होता है, पीसीबी को जो पावर चाहिए होता है, वो 230 से लेकर 240 वाट के बीच में ही चाहिए होता है। लेकिन होता है क्या है कि बहुत ज्यादा पावर फ्लक्चुएशन होता रहता है, उस कंडीशन में पीसीबी डैमेज हो जाती है और फिर आपको खर्चा
खर्चा भी करना पड़ सकता है आफ्टर वारंटी। तो पीसीबी के फुल प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको इंडिविजुअल स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। लेकिन आप बोलेंगे कि दोस्तों बहुत सारे इन्वर्टर एसी में तो आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल रहा है। दोस्तों ये केवल एक फीचर ही है। किसी भी टाइप के इन्वर्टर एसी में कोई भी इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा हुआ होता ही नहीं है, बल्कि उस एसी की वर्किंग वोल्टेज रेंज होती है। जैसे कि एलजी के एसी की अगर हम बात करें तो 120 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट्स आपको वोल्टेज रेंज देखने को मिल जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहेगा कांस्टेंट, तो फिर आपका एसी बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। लेकिन क्या आप पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर है? अगर श्योर नहीं है तो फिर आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर अपने एसी के साथ जरूर यूज करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है एयर कंडीशनर की फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों एसीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर मिल जाता है। बेसिक फिल्टर की बात करें तो आपको डस्ट फिल्टर या फिर एचडी फिल्टर के ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर हम प्रीमियम फिल्टर की बात करें तो उनमें आपको पीएम 2.5 फिल्टर, पीएम 0.1 फिल्टर और हेपा फिल्टर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो उस कंडीशन में आपको अपने लिए पीएम 2.5 फिल्टर, पीएम 0.1 फिल्टर या फिर हेपा फिल्टर वाला एसी खरीदना चाहिए। वहीं अगर आपके इलाके में एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल अगर आपका इलाका है, तो फिर आप एचडी फिल्टर या फिर डस्ट फिल्टर वाला एसी भी अपने लिए खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एयर कंडीशनर के इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में और आपको इंस्टॉलेशन के वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं वो जनरली हर एक ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी ब्रांड में आपसे 1200 प्लस जीएसटी लिया जाता है और किसी ब्रांड में आपसे 1000 प्लस जीएसटी भी चार्ज किया जाता है। तो हर एक ब्रांड के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस देखने को मिलेंगे। एसी के यूनिट के साथ में आपको 10 फीट कॉपर पाइप बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पर अगर 10 फीट के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप की रिक्वायरमेंट रहती है तो ब्रांड की ओर से आपसे 300 से 380 रुपए पर फीट अलग से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी आप इंस्टॉलेशन कराएं तब आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि वैक्यूम प्रॉपर एसी के इंस्टॉलेशन के समय किया जाए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ज्यादातर दोस्तों टेक्नीशियन आपको यही बोलेंगे कि नई मशीन के साथ वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको उसे फोर्सफुली वैक्यूम अपने साथ में लेकर आने को बोलना है। एयर कंडीशनर फीचर्स में अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स के बारे में। दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स 100% कॉपर की होना चाहिए, क्योंकि 100% कॉपर की बनी हुई कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स आपको ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। और कूलिंग कॉइल्स के ऊपर अगर कोडिंग प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आपके लिए ये और भी अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि आजकल जितने ज्यादातर मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं उन सभी में आपको 100% कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स ही मिलती हैं, वो भी कोडिंग प्रोटेक्शन के साथ में। सबसे लास्ट पॉइंट की बात करें तो जब भी दोस्तों आप किसी भी ब्रांड के एयर कंडीशनर को अपने लिए शॉर्ट लिस्ट करें या फिर खरीदें, तो उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांड का एसी आप अपने लिए खरीद रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज आपके एरिया में कैसी है, यानी कि सर्विस सेंटर कहाँ है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप खरीदें, आप ध्यान रखिएगा कि एक समय के बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती है। ऐसे में अगर सर्विस सेंटर अगर आपके नियरेस्ट है तो फिर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट उस ब्रांड की ओर से काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहे सारे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में आपको एसी खरीदने से पहले जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग डेज में मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट एयर कंडीशनर के वीडियोस भी लेकर आऊंगा और वन बाय वन जितने भी न्यू एयर कंडीशनर मॉडल्स मार्केट में आएंगे उनको हम खरीद कर अनबॉक्स करेंगे और आप उन एसीज के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन देंगे, वो भी प्रॉस एंड कॉन्स के साथ में, जिससे कि दोस्तों आपको मदद मिलेगी अपने लिए एक बेस्ट एसी खरीदने की। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द देखने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।